भूल से भी करना ना भूलें। अधिक मास में ये 2 एकादशी आप सभी भी किसी भी एकादशी का व्रत ना रखें, लेकिन 3 साल में एक बार आने वाली पद्मा एकादशी का व्रत जरूर रखें। ये एकादशियाँ मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत और आरोग्य देती है और इन एकादशियों पर हमें आंवले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इन एकादशियों पर चावल का दान भी अवश्य करें। साल 2026 में अधिक मास की एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। 27 मई बुधवार पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पद्मिनी एकादशी है। आज शिवलिंग पर एक शमी पत्र रखकर 1 लोटा जल चढ़ा देना और 1 दीपक जला देना, सभी इच्छा पूरी होगी। पुरुषोत्तम महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी जिसको कहते हैं पद्मिनी एकादशी तो कब है? 27 मई को, जो दिन पड़ेगा बुधवार, और जो पारण 28 तारीख को सुबह 5:24 से 7:59 तक का टाइम है। इस एकादशी में हमारे पापों को क्षय करने की इतनी शक्ति होती है कि साक्षात भगवान की होती है। इसीलिए बहुत कठोरता पूर्वक और तप करके इस एकादशी का पालन करना चाहिए। बेस्ट है कि हम निर्जला करें, नहीं तो जल पर करें, नहीं तो फल पर करें, नहीं तो अनुकल्प प्रसाद लेकर के करें, लेकिन अन्न ग्रहण ना करें। किसी भी हाल में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में ऐसे ही हमारे भक्ति का ज़्यादा फल मिलता है। 27 मई बुधवार अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी पड़ रही है। ये एकादशी 3 साल बाद आती है, तो सभी स्त्रियां जरूर करें, चूकना मत मौका। आज प्रदोष काल में तुलसी के पेड़ के नीचे 1 दीपक जला देना, सभी इच्छा पूरी होगी। 27 मई 2026 है पुरुषोत्तम मास की पहली पद्मिनी एकादशी। यदि आप भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 3 वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं। राजा कृत्य या अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ में इस व्रत को किया था। माता सती अनुसुईया के कहने पर तो उनके घर में कृत्य अर्जुन जैसा वीर पुत्र पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सबसे पहले मिट्टी के घड़े में जल भरकर दक्षिणा के साथ चढ़ाएं। दूसरा 7 खरबूजे के फल चढ़ाएं। तीसरा 33 मालपुआ अपने घर में बनाकर घी में उसको भगवान कृष्ण को तुलसी का पत्ता रखकर भोग लगाएं और वापस 2 मालपुए प्रसाद के रूप में घर लेकर आएं। द्वादशी तिथि के दिन में व्रत का पारण करके उसका पति पत्नी 1 मालपुए को खा लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा से 1 साल के आपके घर में श्री कृष्ण जैसा पुत्र होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जानकारी उनको जरूर पहुंचाना जिनको अभी तक संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई है। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी 27 मई के दिन बुधवार के दिन है। 27 मई बुधवार अधिक मास की एकादशी पड़ रही है। शिवलिंग पर 1 सफ़ेद आंकड़े की पत्ती 3 समीपत्र करके चढ़ा देना। जो भी मांगोगे 3 घंटे में पूरी होगी। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा हो, जिनके जीवन में अटूट समस्या हो, आज ध्यान से सुन ले। ये जो 27 मई बुधवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष है, जो केवल वर्ष में 1 बार आती है। मीठे तेल का दीप, कोई सा दीप आटे का हो या मिट्टी का हो, इस दीप को ले जाकर किसी वट वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। सबसे पहले बोलें ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। इस मंत्र का 21 बार जाप करें। दीपक प्रज्वलित करें। काले तिल वट वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके और उस अपने कामना करके चुपचाप घर आ जाएं। जो कामना करेंगे वो केवल 29 मई में पूर्ण होगी। 27 मई 2026 को है अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी।
अधिक मास का एक एक दिन श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। ये अधिक मास श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अब जो श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं वो महालक्ष्मी को प्रिय होता है। तो आपको करना क्या है? एकादशी का विशेष महत्व है। जब भी पुरुषोत्तम माह की एकादशी आती है, जब एकादशी तिथि होते हैं श्री हरि विष्णु को समर्पित, माँ लक्ष्मी को समर्पित और माँ तुलसी को समर्पित है, तो आपको करना क्या है? तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है श्री हरि विष्णु के नाम से, क्योंकि जब भी आप तुलसी मैया के पास एक दीपक प्रज्वलित करते हैं श्री हरि विष्णु के लिए, तो इससे माँ तुलसी आपकी कोई भी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देती है। तो अगर आपने एक भी बार ये उपाय नहीं किया है तो ज़रूर से करें और इसका चमत्कार खुद देखें।